आज तक इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके सेंचुरी स्कोर करी हो। अभी तक ऋषभ पंत ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में 7 बार 90s में आउट हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने टेस्ट में 800 स्कोर करी है। इसी साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक मैच के बाद सुनील गावस्कर ने ऑन एयर कमेंट्री में ऋषभ पंत को स्टूपिड बोल दिया था, जिसके बाद इन्होंने हिस्टोरिकली आउटसाइड एशिया 600 स्कोर करी है, लेकिन जिन मैचेस में इन्होंने सेंचुरी स्कोर करी उनमें से एक भी मैच इंडिया नहीं जीत सका। 2022 तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक सुबह 5:30 बजे एक ऐसी न्यूज आती है जिसने पूरे कंट्री को हिला दिया। ये एक्सीडेंट इतना मैसिव था कि इसमें पर किसे पता था ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल और सबसे इंस्पायरिंग कमबैक था, जहां ऋषभ पंत ने रिकवरी के बाद ना सिर्फ अपना करियर बचाया बल्कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। देखिए, आज के टाइम में ऋषभ पंत ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े एंटरटेनर है। 1892 जब से इंडिया ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तब से ऐसा कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आया है जिसने टेस्ट क्रिकेट में इतना इम्पैक्ट डाला हो, अपनी अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल से लेके ऑन ग्राउंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट तक। एंड गेस व्हाट, वो भी वर्ल्ड के सबसे लीथल बॉलर्स एंडरसन, स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लाइन के सामने। इस पूरी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप से, जहां ऋषभ ने नेपाल के अगेंस्ट 18 बॉल में 50 रन स्कोर कर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी के 2014 में टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद से हम टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा विकेट कीपर सर्च कर रहे थे जो शूज को फिल कर सके। ऑल्दो हमने इस टाइम में बहुत सारे विकेट कीपर्स ट्राई किए, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में इनकी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके बाद 2017 में सबसे पहले ऋषभ पंत की इंडियन T20 टीम में होती है, लेकिन उनकी जर्नी की रियल स्टार्टिंग होती है 2018 में, जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं, वो भी इंग्लैंड की उस हॉस्टाइल कंडीशन में, जब विराट कोहली को छोड़ के टीम के सारे बाकी अदर प्लेयर एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे थे। और फिर टीम में एंट्री होती है ऋषभ पंत की, और क्या ही एंट्री थी, जब उन्होंने लेग स्पिनर आदिल रशीद के अगेंस्ट अपने डेब्यू इनिंग के सेकंड बॉल पे ये किया। लिटरली ग्राउंड में बैठे इंग्लैंड सपोर्टर से लेके इंग्लैंड टीम प्लेयर्स तक हर कोई शौक था, इवन हमारे टीम के प्लेयर्स भी। लेकिन ये सिर्फ एक टीजर था। फिर आता है सीरीज का 5th मैच, जहां हमको 4th इनिंग में 464 रन का मैसिव टारगेट चेस करना था। इस इनिंग में जहां एक तरफ हमारी पूरी टीम प्रेशर में कोलैप्स कर गई और 11 में से 7 बैट्समैन तो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने अग्रेसिव बैटिंग करते हुए 146 बॉल्स में 114 रन स्कोर कर दिए। ये पहली बार था जब किसी इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ने इंग्लैंड में जाकर सेंचुरी स्कोर करी। ये इनिंग इतनी स्पेशल थी कि इवन इंग्लैंड क्राउड ने इस नॉक के बाद में ऋषभ पंत को स्टैंडिंग ओवेशन दी। ऑल्दो हम ये टेस्ट मैच हार गए थे, लेकिन इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं, मैच विनर मिल गया था, जो सिर्फ कुछ ही ओवर्स में पूरा मैच चेंज कर सकते थे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में इन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए 4 मैचेस में 58 के एवरेज से 650 रन स्कोर कर दिए थे। लेकिन इस सीरीज की हाईलाइट रही सिडनी की वो स्पेशल नॉक, जहां इन्होंने 6 डाउन आके 189 बॉल में 159 रन की मास्टर क्लास इनिंग्स खेल दी, और वो भी पैट कमिंस, नेथन लायन, स्टार्क और जॉश हेजलवुड जैसे आउटस्टैंडिंग बॉलर्स के सामने। इस मास्टर क्लास इनिंग ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को ये प्रूफ दे दिया था कि ऋषभ पंत सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेटर नहीं, डिपेंडेबल भी है। और इंग्लैंड में 100 सिर्फ एक तुक्का नहीं था। 2019 में इनका टेस्ट एवरेज 72.33 का था। इंग्लैंड में डेब्यू से लेकर ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री क्रिएट करने तक 2018 से 2020 के बीच में ऋषभ पंत ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट का नैरेटिव ही चेंज कर दिया था। लेकिन ईयर 2020 में इनकी परफॉर्मेंस में एक डिप आया और इन्होंने 5 इनिंग्स में 18 के एवरेज से सिर्फ 89 रन स्कोर करे थे। एंड सडनली कल तक जो मीडिया, फैंस एंड एक्सपर्ट जो इनकी बैटिंग स्टाइल के दीवाने थे, उन्होंने इनकी बैटिंग अप्रोच पे क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर आती है 2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जिसे कोई भी इंडियन फैन नहीं भुला सकता। It's full, it's down the ground. Bangs! India, incredible! Rishabh Pant is the star. India win the test. They win the series and they win the hearts and minds of cricket.
इस सीरीज में लिटरली हम उन प्लेयर्स के साथ खेले जो इंडिया को सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे, क्योंकि इस टूर में पूरी इंडियन टीम टूट चुकी थी। जहाँ विराट कोहली इंडिया लौट चुके थे, बुमराह, जडेजा, अश्विन और शमी ये चारों इंजर्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे। एंड पूरी सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने बॉडी पे इतनी बॉल्स खाई थी कि उनकी दोनों हाथ के फिंगर्स पे इंजरीज हो गई थी, लेकिन समहाउ उन्होंने ये सीरीज कंटिन्यू करी और सामने थी अनबीटेबल ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो भी गाबा के फोर्ट्रेस में, एक ऐसा ग्राउंड जिसपे लास्ट 35 ईयर से कोई भी विजिटिंग टीम आके जीत नहीं सकी। और इस टाइम पे सीरीज 1-1 पर इक्वल थी। इस मैच में हमको फाइनल डे 328 रन चेस करने थे, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टारगेट किसी भी टीम के लिए। लेकिन रियल टेरर तब शुरू हुआ जब ऋषभ पंत क्रीज पे आए। उस टाइम पे सब यही सोच रहे थे कि इंडियन टीम ड्रॉ के लिए जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। इस इनिंग में इन्होंने 138 बॉल पे नॉट आउट 89 रन स्कोर कर दिए। रिस्क, इंटेंट एंड अग्रेशन का परफेक्ट कॉम्बो, कवर ड्राइव, रिवर्स स्वीप और कुछ ऐसे शॉट जिनका क्रिकेट बुक में नाम तक भी नहीं है। ऋषभ पंत की इस हिस्टोरिक नॉक ने न सिर्फ 35 इयर्स के बाद दावा का घमंड तोड़ा, बल्कि 1947 जब से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चालू हुई है, तब से ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फर्स्ट सीरीज विन थी। इस सीरीज के 3 मैचेस में इन्होंने 69 के एवरेज से 274 रन स्कोर करे। एंड गेस व्हाट, वो इस सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर थे फ्रॉम इंडिया साइड। ये नॉक इतना बड़ा था कि ESPN ने इसे टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द नॉक्स उस टाइम पे आई जब टीम इंडिया मैच के अंदर फंसी हुई थी। इन्होंने टीम इंडिया को सिर्फ मैचेस नहीं जिताए, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को ही बदल दिया। 2018 से 2021 ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस बंदे की स्टोरी है जिसने टेस्ट जैसे डेड पड़े फॉर्मेट को रिवाइव कर दिया अपनी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट से। देखिए, इस टाइम पे सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर मींस 2023 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत टीम के सबसे की प्लेयर थे। लेकिन सडनली 30 दिसंबर को मॉर्निंग के 5:29 पे एक ऐसी न्यूज आती है जिसने पूरे कंट्री को हिला कर रख दिया। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। आज की एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई, आप जानकारी देते रहिए। हम तस्वीरें दिखाते हैं। इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत कितना भयंकर, कितना भयावह एक्सीडेंट है। सुबह के 5:29 पे ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज AMG से दिल्ली से रूट जा रहे थे उनके मदर को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन हाई स्पीड फॉग और 1 सेकंड का डिस्ट्रक्शन और उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार 3 बार फ्लिप हुई और उसमें आग लग गई। इन सब के बाद भी ऋषभ ने थोड़ा ट्राई करके अपने आप को कार विंडो से बाहर निकालने का ट्राई किया, लेकिन बॉडी में मल्टीपल इंजरी की वजह से वो अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ हरियाणा रोडवेज के 2 लोकल ड्राइवर सुशील और परमजीत पहुंचते, जिन्होंने ऋषभ पंत को जलती हुई कार से बाहर निकाला। ये एक्सीडेंट इतना मैसिव था कि इसमें पंत के नी लिगामेंट टियर, रिस्ट फ्रैक्चर, एंकल डैमेज और पूरी बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हो गई थी। इनफैक्ट इस एक्सीडेंट के बाद में डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि ये माइट नेवर प्ले अगेन, क्योंकि इतनी मेजर इंजरीज के बाद डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत को सिर्फ चलना स्टार्ट करने में 18 मंथ्स लगने थे और क्रिकेट शायद कभी नहीं। ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट से तो बच गए, लेकिन उनका रियल टेस्ट अब शुरू होना था, क्योंकि ना अब कोई स्पॉटलाइट थी, ना कोई चीयर, सिर्फ साइलेंस, स्टेटस और स्ट्रगल था। एक एथलीट जिसका पूरा करियर स्पीड और रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड था, लेकिन अब वो व्हील चेयर पे फिजियोथेरेपिस्ट के सेशन अटेंड कर रहा था। ये वो टाइम था जब इनके फैंस ने भी इनको बुलाना स्टार्ट कर दिया था, और इसका सबसे बड़ा रीजन था एज ए विकेट कीपर आपको किसी भी टेस्ट मैच के अंदर 2 से 3 दिन मिनिमम विकेट कीपिंग करनी होगी, देन आपको बैटिंग भी करनी होगी। और उस टाइम पे जो ऋषभ पंत की बॉडी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग सबको यही लग रहा था कि वो जल्दी कमबैक नहीं कर पाएंगे। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब BCCI ने एक मैसेज क्लियर दे दिया था कि ऋषभ पंत इंडिया के लॉन्ग टर्म एसेट्स है और उनका हर रिहैब BCCI फंड करेगा। जिसके बाद NCA के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट और कोचेस ने ऋषभ पंत की रिकवरी के लिए एक प्रॉपर रोड मैप डिजाइन किया। इनफैक्ट ये रोड मैप इतना सीक्रेट था कि इसे मीडिया से भी पूरी तरीके से छुपा के रखा गया था। जिस प्लेयर को इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने फिनिश्ड बोल दिया था, लेकिन इन्होंने अपने डेडिकेशन से ये इम्पॉसिबल कमबैक सिर्फ 15 मंथ्स में कर लिया। और फिर होता है वो एपिक कमबैक जिसका वेट हर क्रिकेट फैन कर रहा था, और वो भी अपने टफेस्ट राइवल पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे, जहां ये पाकिस्तान के अगेंस्ट नंबर 3 पे आके 42 रन की छोटी लेकिन मैच विनिंग इनिंग खेल देते हैं, जिसकी वजह से हम 20 ओवर में समहाउ 190 रन तक पहुंच जाते हैं। देखिए, ये 42 रन वैसे देखने में तो कम है, लेकिन उस इनिंग में 11 में से 8 इंडियन बैट्समैन डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई थी। और सिंगल ऋषभ पंत ही थे जिसकी वजह से इंडिया ने इस मैच को 119 तक का टारगेट सेट किया था। और फिर इसके बाद
एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के लास्ट हो 2 मैजिकल ओवर जिसने इस पूरे मैच को चेंज कर दिया और ये मैच इंडिया जीत दिया और आगे चल के हमने ये वर्ल्ड कप भी जीत लिया। इन्होंने इस वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में 24 के एवरेज से 171 रन स्कोर किए थे, लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में उनका एनर्जी लेवल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा मॉरल बूस्ट था, जिसके कारण हम 2007 के बाद फर्स्ट टाइम 2024 में T20 चैंपियन बने। एक लड़का जिसके करियर को 18 महीने पहले एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने खत्म बोल दिया था, लेकिन आज वही प्लेयर एक हाथ में इंडिया का फ्लैग और दूसरे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके खड़ा था। लेकिन अभी भी उनका उस फॉर्मेट में कमबैक बाकी था जिस फॉर्मेट के वो स्पेशलिस्ट है, टेस्ट क्रिकेट। और फिर होता है टेस्ट क्रिकेट में वो कमबैक जिसका वेट हर इंडियन फैन महीनों से कर रहा था, और अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो 635 डेज से हम ये वेट कर रहे थे, जहां ऋषभ पंत सितंबर 2024 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना कमबैक करते हैं और इसी मैच की सेकंड इनिंग में 109 रन की मैच विनिंग इनिंग खेल के टीम इंडिया को ये मैच जिता देते हैं। ये कमबैक ऋषभ पंत का था, लेकिन हर एक इंडियन फैन ने उस दिन उस इमोशन को फील किया था। और फिर आता है एक ऐसा आईपीएल सीजन जिसे शायद हर ऋषभ पंत का फैन बुलाना चाहेगा। इस आईपीएल सीजन में इनकी परफॉर्मेंस इतनी वर्स्ट थी कि एक बार फिर ट्रोलर्स ने इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद सबकी नजर अपकमिंग इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पे थी और जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हुआ उसने हिस्ट्री बदल दी। पंत ने इंग्लैंड की टफ कंडीशंस में जहां अदर इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं इन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 स्कोर कर दी। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी इंडियन विकेट कीपर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट दोनों इनिंग्स में 100 स्कोर करी, जहां इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 134 रन एंड सेकंड इनिंग में क्रूशियल 108 रन की नॉक खेली। दोनों इनिंग्स एकदम मैच्योर्ड, कंपोज्ड और फियरलेस। पूरा इंग्लैंड क्राउड स्टंट था और कमेंट्री बॉक्स एकदम साइलेंट। जिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कुछ सीरीज पहले ऋषभ पंत को उनके खराब शॉट सिलेक्शन के लिए ये लाइन बोली थी, Stupid, stupid, stupid. You've got 2 fielders there and you still go for that. You missed the previous shot and look where you've been caught. You've been caught a deep third man. आज वही एक्सपर्ट्स इनकी तारीफ करने से नहीं रुक रहे थे। Control and exuberance. Yes. Superb, superb, superb. Absolutely terrific batting. रिवर्स स्वीप, पुल, पैडल स्वीप, सब कुछ, वो भी टेस्ट क्रिकेट जैसे टफेस्ट फॉर्मेट में। एंड वी ऑल नो कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ऋषभ पंत ही कर सकते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा डिफरेंस का इनिंग्स बिल्डअप का, पहले से ज्यादा कंपोज, ज्यादा मेट्रो और ज्यादा डेंजरस। जहां इन दोनों 100 के बाद एक बार फिर पूरा इंग्लैंड क्राउड ने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दी। दिस इज व्हाट ही अर्न्ड इन टेस्ट क्रिकेट, रेस्पेक्ट फ्रॉम द मोस्ट हॉस्टाइल क्राउड। ऑल्दो हम ये टेस्ट मैच हार गए, लेकिन टीम इंडिया के लिए इनकी परफॉर्मेंस सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस सीरीज में अभी भी हमारे को 4 मैचेस खेलने हैं और रोहित शर्मा, विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है। और अनफॉर्चुनेटली इन 4 मैचेस में से जसप्रीत बुमराह सिर्फ 2 मैचेस खेलेंगे। सो ये 4 मैचेस में हमारे पास सिर्फ ऋषभ पंत ही है जो पूरे मैच को एक सेशन में चेंज कर सकते हैं। इन्होंने अब तक 44 टेस्ट मैचेस में 45 के एवरेज से 4200 रन स्कोर करे, जिसमें 800 और 15 50s भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी नॉक इंडिया को विनिंग सिचुएशन में ला के दी है। और सबसे इंप्रेसिव है इन 8 सेंचुरीज में से 6 सेंचुरीज तो आउटसाइड एशिया आई है। और अनफॉर्चुनेटली जिन 6 मैचेस में इन्होंने 100 स्कोर करी, वो सारे मैचेस इंडिया हार गया, जिसका सबसे बड़ा रीजन ओवरसीज कंडीशन में अदर बैट्समैन का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलना। ये इंडियन टेस्ट हिस्ट्री के ओनली विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशंस में जाकर 100 स्कोर करी। ये सिर्फ रिकॉर्ड फॉर स्टेट्स नहीं है, ये इस बात को बताते हैं कि ओवर द इयर्स किस तरीके से इन्होंने आउटसाइड एशिया जाके डोमिनेट किया, जिसे आज से पहले कोई भी इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन नहीं कर पाएगा। 2018 से 2025 तक जब पे इंडियन टीम को टेस्ट के अंदर किसी मिरेकल की जरूरत रही है, तो ऋषभ पंत ने उसे डिलीवर किया है। इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, होम हो या अवे, ये बंदे ने हमेशा टफ सिचुएशंस में आके परफॉर्म किया है। इसी कारण वो अपने छोटे से टेस्ट करियर में ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट के बल्कि वर्ल्ड के सबसे डेंजरस, सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर बन गए हैं, जिसके बैटिंग करते टाइम ना सिर्फ अदर टीम बल्कि हमारी खुद की टीम भी डरती है। कभी कभी क्रिकेट में रन्स मैटर नहीं करते, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो इंस्पायर कर जाती है, और ऋषभ पंत उन्हीं स्टोरीज में से एक है जिसने टेस्ट खेलने और देखने के तरीके को भी बदल दिया। ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं, ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। अगर आप भी ऋषभ पंत के कमबैक से इंस्पायर हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।